नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानपुर क्लास में। आज मैं आप सभी के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो टेट, सीटेट, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का नाम है एनसीएफ। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये 2005 का है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको क्यों लाया गया, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे जो प्रश्न इंपॉर्टेंट दिखाते हैं कि जो थोड़ी सी मेरी 2-3 मिनट की चर्चा होगी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, जिसे आप ध्यान से सुने। बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक दस्तावेज लाया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एनसीएफ का उद्धरण जानते कहाँ से हुआ है? रविन्द्रनाथ टैगोर के एक निबंध था जिसका नाम था सभ्यता और प्रगति। तो सभ्यता और प्रगति से इसका उद्भव कहें तो उद्धरण हुआ है, जिसमें इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बताया है कि सृजनात्मकता उदार, ध्यान से सुनिए क्या है ये, एक ऐसा कोटेशन है कि लगभग ये भी परीक्षा में पूछ देता है। देखिए आपको मैं बताता हूँ क्या है कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की क्या है, कुंजी है। फिर से सुन लीजिए क्या, सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की एक कुंजी है। किसका कोटेशन है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कोटेशन है। ये बात इन्होंने बताई। तो एनसीएफ 2005 का जो अनुवाद था एक तरह से संविधान के 8वीं अनुसूची, क्या था, संविधान के 8वीं अनुसूची में भी दिया गया है, जिसे सभी भाषाओं में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है इसका। यह शिक्षा जगत के अब तक का जो शिक्षा जगत में क्या है, शिक्षा जगत के लिए अब तक का सबसे नया राष्ट्रीय दस्तावेज कहे तो है। और इससे फ्लैक्सिबिलिटी, इसमें बहुत ज़्यादा लचीलापन भी बहुत ज़्यादा है। जो एमएचआरडी की पहल से, एमएचआरडी का मतलब होता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल जी जो थे उनकी अध्यक्षता में देश की क्या हुई थी, देश में चुनी गई इसमें विशेषताओं को विद्वानों के द्वारा जो रखी गई थी बात को इन्होंने राष्ट्रीय चुनौती के रूप में क्या किया था, स्वीकार किया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यशपाल समिति जो गठित हुई थी उनकी अध्यक्षता में एनसीएफ जो है, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है, इन्होंने 5 प्रकार के मार्गदर्शक कहें तो मार्गदर्शन टाइप के एक सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत उनका इसमें यह था कि जो ज्ञान है जो हम लोग बच्चों को जो दे रहे हैं ये स्कूली शिक्षा के पर ना हो, थोड़ी सी बाहरी शिक्षा पे भी क्या हो, जोर देती हो, बाहरी शिक्षा पे भी विशेष बल प्रदान करें। दूसरी बात इन्होंने बताई है कि पढ़ाई क्या हो, रटंत विद्या प्रणाली पे ना हो, रटंत विद्या वाली कहानी ना हो दी जाए बच्चों को क्या दी जाए, जो प्रणाली है उनको थोड़ा सा बदल के एक अच्छी प्रणाली प्रदान की जाए। और तीसरी बात इन्होंने इस सिद्धांत में बताया था, एनसीएफ के 5 जो मार्गदर्शन लाइन जो दिए गए थे उसमें उन्होंने तीसरी बात बताया था कि जो भी इसमें चिंतन की जो बात है, हाँ, जो स्तर है पाठ्यचर्या का जो स्तर है वो क्या सिर्फ किताबों तक ही ना सीमित रह जाए, थोड़ा सा किताबों से क्या हो, हट के हो, ताकि बच्चे क्या कर सकें, उसको सीख सकें अच्छे से। चौथी बात इन्होंने बताई थी कि शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से क्या जोड़ा जाए। हमारी जो शिक्षा है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जुड़ी रहेगी तो बच्चों क्या हो, मन उसमें लगा रहेगा। और 5वीं बात इन्होंने बताई है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ ऐसे, कि बालकों में जो राष्ट्र के प्रति भावना को क्या किया जाए, जागृत किया जाए, राष्ट्र के प्रति क्या उनकी आस्था हो। इतना चीज़ें इन्होंने जो 5 कोटेशन दिए गए थे यशपाल समिति के द्वारा ये थे। आइए मैं देखते हैं कि एनसीएफ क्या है, इससे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। एनसीएफ से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला एनसीएफ का प्रश्न है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है। तो जब नवीनतम की बात करेंगे तो आपको मैंने अभी बताया कि सबसे नवीनतम दस्तावेज कौन सा है, एनसीएफ 2005 क्या है, विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। दूसरा क्वेश्चन है किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। तो मंत्रालय की जब भी बात आए एनसीएफ से जुड़ी तो क्या, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी की बात की जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है जिसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 को तैयार किया, प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में एनसीएफ को तैयार किया गया था। मेरी अगर आप 4 मिनट की 3-4 मिनट की अगर मेरी बातों को सुन लिए होंगे तो सारे क्वेश्चन क्या है इसी में मैंने बना के आपको दिए हैं।
एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र था कि बिना भार के अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। जब बात किया जाए बिना भार के अधिगम, ताकि बच्चों को जो भारी बैग है उसको भी, इसमें बहुत सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है, पर उनको कोई बर्डन ना दिया जाए, हंसा के खिला के बच्चों को इस तरह से डेवलप किया जाए उनके दिमाग को। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से मिलता है? प्रगति और सभ्यता नामक एक उनका निबंध था, मैंने आपको बताया शुरू में, उसी से क्या हुआ, ये रिलेटेड है। छठा क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया? देखिए, शांति के लिए, शांति शिक्षा के लिए क्या गया था 2005 में, इस पर बल दिया गया था। सातवां क्वेश्चन आता है हमारा, एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया? बताया गया कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति कैसे है। जो हमारा भारत है जो सपनों में, उसको कैसे हम धरातल पर ला सकें, क्योंकि एक भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है जब वहाँ के उनके बच्चे, उनके युवा क्या हों, पढ़े लिखे हों, होशियार होंगे, तभी तो होगा। आठवां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया? जो अध्याय है विद्यालय और कक्षा के वातावरण में क्या बताया गया? हाँ, बताया गया है कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? इसमें जो आया है ना, करिकुलम फ्रेमवर्क की जब बात हम करते हैं इंडियन भारतीय की, तो करिकुलम आया है लैटिन भाषा का करिकुलम। 10वां क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब 2005 बनाया गया था। ये सीधे सीधे कर रहा है, एनसीएफ की बात कर रहा है। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दे को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? इसमें सभी स्तरों के विद्यालयों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों क्या किया गया था 2005 एनसीएफ में शामिल किया गया था। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो एनसीईआरटी नई दिल्ली में की गई थी। यशपाल शर्मा समिति के कुल कितने सदस्य थे? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग कई बार पूछा जाता है कि यशपाल शर्मा समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 38 यानी 38 सदस्य थे। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि क्यों है भाई पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा के उद्देश्य जो होते हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण आवश्यक होता है। 15वां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला है। जो भाषा फार्मूला की बात करें तो त्रिभाषीय फार्मूला एनसीएफ 2005 हमको देता है और सिखाता है। 16वां क्वेश्चन है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा कौन सी है? तो प्रथम भाषा हमारी हिंदी है, जो राष्ट्रीय भाषा है और राज्य की भाषा है। द्वितीय भाषा की जब बात करें तो हमारी अंग्रेजी हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग जब बात करूंगा तभी की बात है। तो दूसरी क्या है? अंग्रेजी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गया। तृतीय क्या है? स्थानीय भाषा है, जो पंजाबी, संस्कृत और तमिल ये भाषाएं हैं तृतीय में। मैं एनसीएफ की बात कर रहा हूँ, एनसीएफ से जुड़े आप प्रश्न को देखिएगा जब भी आपको मिले, टेट, सीटेट, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी आदि सभी परीक्षाओं में मिले तो इसी प्रकार के आंसर को आप टिक करें। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि किस सूचना को क्या मानने से बचा जाए। मैं क्वेश्चन और रिपीट करता हूँ अच्छे से। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। सूचना को क्या माना? ज्ञान। सूचना को ज्ञान कभी मत मानिए, इससे थोड़ा सा बचिए। एनसीएफ 2005 के किन शिक्षण सूत्रों के अधिगम प्रयोग का सुझाव दिया है? देखिए, एनसीएफ 2005 की में बात करें शिक्षण अधिगम सूत्रों की जब बात की जाए, क्या सुझाव देता है तो ज्ञात से क्या ले जाता है? अज्ञात की ओर ले जाता है, और मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने का काम करता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शन सिद्धांत में निहितार्थ है क्या? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यही इसमें क्या है? इसके सिद्धांत में निहितार्थ है। मैं आपको 5 बताया ना, 5 इसके जो मार्ग थे मैंने आपको बताया, उसमें क्या था कि ज्ञान को क्या किया जाए, थोड़ा बाहरी जीवन से क्या जोड़ा जाए, क्योंकि विद्यालय शिक्षा पे ही न सिर्फ निर्धारित की जाए, थोड़ा बाहरी शिक्षा से। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि सिद्धांत मार्गदर्शन क्या निहितार्थ है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के शिक्षा जीवन से, क्योंकि बच्चा अगर सिर्फ पढ़ेगा तो स्कूली शिक्षा ही लेके क्या करेगा, उसको बहुत ज़्यादा जरूरत होती है बाहरी शिक्षा की भी।
20वां क्वेश्चन आता है एनसीएफ 2005, बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पक्का है आपको टेट सीटेट में 2 नंबर तो आने ही हैं, चाहे केबीएस हो चाहे टीजीटी पीजीटी कुछ भी हो, 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल रहता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? यह समाधान को पहचानने के लिए सहायता करती है। जब बच्चे गलतियां करेंगे तभी तो आप उसका समाधान करेंगे, बच्चे गलतियां ना करेंगे तो आप क्या जानेंगे। 21 क्वेश्चन है शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या है? पाठ्यचर्या के, जो हमारे पाठ्यचर्या है उसको बोझ को कम करना, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको क्या करना, थोड़ा सा उसको छोटा करना, ताकि छोटा करने से मतलब है कि उसको ज्ञान भरपूर मिले लेकिन थोड़ा सा उसको छोटा किया जा सके। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। जब दैनिक जीवन से उसके जोड़ेंगे तो बच्चा क्या करेगा, वहाँ से कैचअप तेजी से करेगा, वहाँ से वो क्या करेगा, तेजी से अपने अंदर वो समाहित करेगा। एनसीएफ 2005 बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होने चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? गणित के उच्च विशेष लक्ष्य की प्राप्ति से इसका अर्थ हम लगा सकते हैं। 24 नंबर 24वें नंबर की बात करें तो एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या भाई, शिक्षा क्या है? मानसिक विकास है, शिल्प कला है, केंद्र है एवं व्यवसायिक ज्ञान है। जब इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं सभी पे। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं? कक्षा 10वीं की परीक्षा को ऐच्छिक हो, क्या हो? ऐच्छिक हो। एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है? करके सीखने पर। जब बच्चा करके सीखेगा तो वो चीज़ क्या, उसकी जो स्मृति की क्षमता होगी काफ़ी बढ़ जाती है, भूलने की क्षमता उसमें कम हो जाती है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का क्या उद्देश्य है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना ही क्या है? कला शिक्षा का विद्यालय से जोड़ने का मेन और मुख्य उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 की गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अंतर्गत क्या इसको महत्व दिया गया है? किस पे महत्व दिया गया है? गुणवत्ता आयाम और शीर्षक के अंतर्गत बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम के सुधार को महत्व दिया गया है। और अंतिम प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार के किस सुधार को सुझाया गया है? तो सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा का मूल्यांकन को सुझाया गया है। इसी के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि एनसीएफ से जो 30 क्वेश्चन दिया हूँ ये पक्का है। 30 को आप बस देखिए, याद मत कीजिए, समझ लीजिए, समझ लेंगे 2 नंबर पक्का है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।